Hello dear students, so here I am explaining you how to create the PDF to upload it on your Google form। आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप PDF क्रिएट करेंगे और अपने Google फॉर्म के ऊपर अपलोड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको Google लिंक के ऊपर जाना है जो आपकी स्कूल की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा और आपको अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करना है। जब आप उस लिंक को टच करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का कंटेंट दिखाई देगा जिसमें आपको स्कूल का नेम, रिवीजन टेस्ट, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टोटल टाइम, मैक्सिमम मार्क्स, ये कुछ एंट्रीज दिखाई देगी। उसके बाद में 3 कंपलसरी एंट्रीज होंगी स्टूडेंट्स जो आपको फिल करनी पड़ेगी, लाइक ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आप अपना जो भी ईमेल एड्रेस है वो फिल करेंगे। देन आप अपना नेम फिल करेंगे स्टूडेंट्स। नेम फिल करने के बाद में आप अपना 10 डिजिट का वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे आपको क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पेज पे जाने की एक्सेस मिल जाएगी। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर पूरा रीड कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके अंदर आप कोई भी आंसर नहीं लिख सकते हो। पीरियोडिक टेस्ट 1 में आपके पास सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस थे, तो जो भी क्वेश्चंस थे वो आपने गूगल फॉर्म के ऊपर ही अटैम्प्ट किए थे। बट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन इसी गूगल फॉर्म के ऊपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन क्वेश्चंस को देखेंगे और आप सैम्पल पेपर्स लेंगे और उसके ऊपर इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चंस आप यहाँ से देखेंगे और 1 बाय 1 आप इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे सैम्पल आंसर शीट पर, जो आपको खुद को अपने घर पर प्रिपेयर करनी है। ओके, कैसे प्रिपेयर करोगे वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, कितने क्वेश्चंस हैं उसको आप अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि ऐड फाइल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम करेंगे फाइल्स को ऐड। अब उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए सबसे पहले हमें हमारा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना होगा। सो देखिए, आप अपना क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो मैं पहले आपको समझा देती हूँ। सो सी, अब आप जो भी है लिंक आप ओपन रखेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से देखेंगे। यस सी, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कि ये कुछ सैम्पल आंसर शीट्स हैं जो आपकी स्कूल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ओके, आप अपने मिसलीनियस सेक्शन में जब जाएंगे तो मिसलीनियस सेक्शन में आप देखेंगे कि ये सैम्पल आंसर शीट वहाँ पर अवेलेबल है। अब ये सैम्पल आंसर शीट का फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज के ऊपर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं तो इस आंसर शीट की आपको टोटल 6 प्रिंट आउट्स चाहिए, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, GK, कंप्यूटर। ये आपके 6 मेन पेपर्स हैं, तो आपको 6 आंसर शीट्स चाहिएंगी ये मेन शीट की। ओके, तो इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और अगर आप क्लास 6th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल, संस्कृत, GK एंड कंप्यूटर। तो इसकी आपको टोटल 8 प्रिंट्स चाहिए मेन आंसर शीट की। ओके, उसके बाद में जो सेकेंड आंसर शीट होगी वो इस तरीके के प्लेन पेपर्स होंगे। इसकी कितनी प्रिंट आउट्स चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कितनी एक्स्ट्रा शीट चाहिए वो आपकी हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको जो फ्रंट पेज है वो आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रिंट आउट निकलवाना है आपको और बैक साइड आपकी प्लेन रहेगी। इसी तरीके से जो सेकंड आंसर शीट है उसमें भी आपको क्या करना है, फ्रंट आपका प्रिंट आउट निकलवाना है और इसका बैक प्लेन रहेगा। तो जब आप अपना आंसर शीट अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कैसे अटैम्प्ट करनी है, आप सिर्फ आगे की तरफ जहाँ लाइनिंग्स है वहाँ लिखेंगे, बैक जहाँ पर प्लेन है वो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखिए आप 1 बाय 1 अपना पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे एक एक। अब देखिए, जब आप इसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर कुछ फिक्स्ड एंट्रीज है जो आपको फिल करनी होगी। इसको आप कैसे फिल करेंगे, रोल नंबर। रोल नंबर आपकी क्लास टीचर आपको पहले से ही असाइन कर देंगी, आपको पता होगा कि आपका क्या रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे फिगर के अंदर।
लाइक सपोज आपका रोल नंबर है 15, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नंबर में 15, और वर्ड्स में आपको लिखना है तो वर्ड्स में आप लिख देंगे 15 की स्पेलिंग। देन आपको अपना नेम लिखना होगा, सो लाइक आई एम मेंशनिंग माय नेम हियर। नेम लिखने के बाद में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप क्लास लिखेंगे, तो लाइक आपकी क्लास है 6th, और साथ में आप अपना सेक्शन भी लिखेंगे B। ओके, नेम ऑफ पेपर, तो इसमें आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, तो नेम ऑफ पेपर लाइक ये सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया मैथमेटिक्स। कोड ऑफ पेपर ब्लैंक रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस अभी ब्लैंक रहेंगे। साइन ऑफ द स्टूडेंट के अंदर आप अपना साइन कर सकते हैं। ओके, और डेट ऑफ एग्जाम, तो जो भी डेट होगी वो डेट आपको मेंशन करनी होगी। सो ये कुछ एंट्रीज हैं कंपलसरी जो आपको फिल करनी होगी, और ये पेज नंबर 1 है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हम लास्ट में लिखेंगे जब हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक बार पूरी एंट्रीज कर लेंगे अपने पेपर में, ओके, और आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लेंगे आंसर शीट के ऊपर, तब आपको क्या करना है, अपने आंसर शीट का PDF क्रिएट करना है। अब PDF क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप एक ऐप है वो आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर सबसे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में एक डॉग स्कैनर करके ऐप है, तो ये डॉग स्कैनर का आप आइकन देख लीजिए। ये वाली ऐप जो है वो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में टू क्रिएट द PDF। अब आप देखिए इस डॉग स्कैनर को आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में ये ओपन हो जाएगा। ओपन करते ही आपको नीचे एक कैमरा का ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट्स, इस कैमरा के ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। ओके, कैमरा के ऑप्शन को प्रेस करके हम हमारी आंसर की को इस कैमरा के नीचे सेट कर देंगे। आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको एक फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है। इसको जब आप ऑन करोगे लास्ट में आपको दिखाई देगा फ्लैश लाइट। इसको मैं ऑन कर रही हूँ ताकि जो मेरी इमेजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर आए, और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है और जो फर्स्ट पेज है उसकी पिक्चर मैं क्लिक कर रही हूँ। ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स के नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, ID कार्ड, डॉक्यूमेंट, बुक और फोटो। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना आइकन है वो सेट करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, PDF डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट पे सेट करा, ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो हम फर्स्ट पेज की पिक्चर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया और ये मेरे फर्स्ट पेज की पिक्चर क्लिक हो गई। अब इसकी मैं बाउंड्री को सेट कर दूंगी कि किस अकॉर्डिंग मुझे मेरा पूरा पेपर दिखना चाहिए। इतना क्लिक करने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, उस कंटिन्यू के ऊपर आप प्रेस कर दीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट पेज हम क्लिक कर चुके हैं। अब हम आएंगे हमारे सेकंड पेज पर। ये हमारा सेकंड पेज है, तो इस पे मैं सबसे पहले लिख दूंगी पेज नंबर 2। ये मेरा सेकंड पेज है। मैं आपको बताने के लिए अभी लिख रही हूँ, लेकिन आप जैसे ही सेकंड पेज यूज में लेंगे आपको सबसे पहले ऊपर पेज नंबर मेंशन करना है, पेज नंबर 2, और फिर आप क्या करेंगे, पेज नंबर 2 की भी पिक्चर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेरे पेज नंबर 2 की पिक्चर भी क्लिक कर रही है, और अब मैं वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू को प्रेस कर रही हूँ। ओके, सो हियर आई हैव क्लिक्ड पेज नंबर 2 ऑल्सो। Now I have come on next page, so I'm mentioning here page number 3. Again I'm clicking the picture of page number 3. So यहाँ पे मैंने पेज नंबर 3 की पिक्चर क्लिक कर ली है। Again press on continue. Then now I'm coming on page number 4. ये मेरा पेज नंबर 4 है, इसके ऊपर भी मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ पर आ गया इसका भी पिक्चर। सो ये कैमरा ऑप्शन से मैंने इसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली है। बाउंड्री में सेट कर सकती हूँ जिस अकॉर्डिंग मुझे बाउंड्री सेट करनी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपकी पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ब्लैकिश नहीं होनी चाहिए। 4th पेज की पिक्चर आ गई है। नाउ आई एम ऑन द लास्ट पेज ऑफ माई पेपर आंसर शीट। 5th पेज के ऊपर अब मैं आ गई हूँ। अब मैं इस 5th पेज की पिक्चर भी क्लिक कर रही हूँ। सी, ये मैंने 5th पेज की पिक्चर भी क्लिक कर दी और वापस मैंने प्रेस कर दिया कंटिन्यू के ऊपर।
ओके। तो इस तरीके से मैंने मेरे सारे पेजेस की पिक्चर्स जो है 1 बाय 1 क्लिक कर ली है स्टूडेंट्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 5 पेजेस यूज़ में लिए हैं। तो अब मैं पेपर की जो मेन एंट्रीज की बिगनिंग है उसमें लिख दूंगी टोटल नंबर ऑफ पेजेस में 5 पेजेस, क्योंकि मैंने टोटल 5 पेजेस यूज़ में लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरी PDF क्रिएट हो गई। अब इसके आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो आपको नीचे कैमरा ऑप्शन के पास में एक राइट टिक मार्क दिख रहा होगा। इस टिक मार्क के ऊपर आप प्रेस करेंगे लाइक दिस। टिक मार्क पे प्रेस करते ही आपकी PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी स्क्रीन पर। इसके पेजेस आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, ओके, कि सारे पेजेस क्लियर हैं या नहीं है। फाइन, तो अब मैं देख रही हूँ सारे पेजेस क्लियरली क्लिक हो चुके हैं। अब नीचे देखिए, आप नीचे आपको एक बैक का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस बैक के ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ बैक के ऑप्शन को प्रेस किया। बैक का ऑप्शन प्रेस करके न्यू फोल्डर के जस्ट नीचे जो डॉक्यूमेंट है सबसे ऊपर, ये मेरा क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है। ओके, न्यू फोल्डर के जस्ट नीचे सेकंड, इसके पास में जो 3 डॉट्स है मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ स्टूडेंट्स, देखिए। सो मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो कुछ नोटिफिकेशन मेरे पास में आ रहे हैं। उसमें से जो ऑप्शन मुझे चूज करना है वो है रीनेम। मुझे मेरी फाइल तो मैंने बना दी है PDF, लेकिन उसको नाम देना है। तो मैं यहाँ पर रीनेम ऑप्शन चूज कर रही हूँ। अब मैं मेरी फाइल का नाम दूंगी, क्योंकि ये मेरी आंसर की है रिवीजन टेस्ट 3 की। सो मैं इसको नाम दे रही हूँ रिवीजन टेस्ट 3 और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये मैंने मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट करी है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको भी ध्यान देना है कि जब आप PDF बना रहे हो तो आपको बैक ऑप्शन करके सबसे पहले अपनी फाइल का नाम देना कंपलसरी। अगर आप नाम नहीं दोगे तो आप सर्च करते रह जाओगे और आपको अपनी फाइल नहीं मिलेगी। सो सी रिवीजन टेस्ट 3 मैथमेटिक्स, और साथ में मैं 6th क्लास भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी 6th क्लास की फाइल है। ओके, अब मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगी। ओके प्रेस किया। अब आप देख सकते हो न्यू फोल्डर के जस्ट नीचे मेरी फाइल का नेम आ चुका है, रिवीजन टेस्ट 3 मैथमेटिक्स 6th क्लास। अब इस फाइल को मैं टच करूंगी और ओपन करूंगी। अब मेरी ये फाइल ओपन हो गई है। ओपन करने के बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको सर्च बार के पास में एक PDF का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, 3 डॉट्स और सर्च बार है, उसके बीच में एक PDF का ऑप्शन है। उस PDF के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं PDF के ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। PDF के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो मैं मेरी PDF के अंदर जा चुकी हूँ अब, और मैं स्क्रॉल करके मेरी PDF वापस से व्यू कर रही हूँ। नीचे की तरफ आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखाई देंगे, कंप्रेस, साइज, वाटरमार्क, शेयर, सेव, ओपन विथ। तो आपको क्या करना है, आपको सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी फाइल को सिर्फ नेम दिया है, हमने अभी उसको सेव नहीं किया है। तो आप सेव ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, सेव एज इमेज, सेव एज PDF, सेव PDF विथ पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करके रखना है सेव एज PDF। जो ये ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है ये सेव एज PDF पे होना चाहिए, सेव एज इमेज पे नहीं होना चाहिए, सेव एज PDF पर ही होना चाहिए। ओके, इतना करने के बाद में आप सेलेक्ट को प्रेस करेंगे। नीचे देखिए क्लोज और सेलेक्ट 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप सेलेक्ट को प्रेस करेंगे। अब आप देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट को प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल का नाम जो आप पहले दे चुके थे वही नेम आपको वापस दिखाई देगा, रिवीजन टेस्ट 3 मैथमेटिक्स 6th क्लास। तो हमें यहाँ पे फाइल के नेम को चेंज नहीं करना है, यही नेम रहेगा। ओके, कैंसिल और ओके, तो हम ओके को प्रेस कर देंगे। ओके को प्रेस करते ही आप देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया आपके सामने, जिसमें नीचे लिखा हुआ है सेव्ड सक्सेसफुली। दैट मीन्स आपका PDF आपके फोन में सेव हो चुका है। ओके, इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब इस डॉक स्कैनर का पूरा काम हम कर चुके हैं, हम हमारे PDF को सेव कर चुके हैं। तो अब हम इसमें से क्विट करेंगे। तो बैक का ऑप्शन आप प्रेस करिए और क्विट करिए। नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट दिस ऐप, सो यू विल प्रेस यस क्विट नाउ। अब आप यहाँ से बाहर आ गए। देख लीजिए वापस डॉक स्कैनर का आइकन आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये डॉक स्कैनर आप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, अब आपको वापस जाना है अपने गूगल फॉर्म के लिंक पर। ओके,
क्योंकि अब आप अपनी आंसर शीट क्रिएट कर चुके हैं। तो आप गूगल फॉर्म के लिंक पर जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ये रहा आपका गूगल फॉर्म का लिंक, आपकी आईडी पर आपको दिखाई देगा आपका गूगल फॉर्म का लिंक, आप उसको ओपन करेंगे। सो मैंने यहाँ पर मेरा गूगल फॉर्म का लिंक जो था ओपन किया है। ओपन करने के बाद में वापस मुझे सब एंट्रीज दिख रही हैं, तो मैं उसी तरीके से सारी एंट्रीज को फिल कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है, अब मुझे मेरी पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, सो वापस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देंगे आप। नेक्स्ट, अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन पेपर था। अब मुझे मेरी पीडीएफ जो मैंने क्रिएट करी थी वो यहाँ पर अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करेंगे? देखो, आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे नीचे जाकर, सारा क्वेश्चन पेपर जब एंड हो जाएगा तो नीचे ऐड फाइल्स का ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट्स। उस ऐड फाइल के ऑप्शन के ऊपर आपको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा अपलोड माई ड्राइव प्रीवियसली सेलेक्टेड, और सेंटर में लिखा होगा सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो आपको जो सेंटर वाला बॉक्स है उसके ऊपर प्रेस करना है, जहां लिखा हुआ है सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, उस पर आप प्रेस करिए। मैंने उस पर प्रेस किया तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कैप्चर इमेज, कंप्लीट एक्शन एंड फाइल्स। तो मैं जाऊंगी फाइल्स के ऑप्शन में। ओके, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने मोबाइल में फाइल्स के ऑप्शन के ऊपर जाना है। अब जब आप आगे जाएंगे फाइल्स में तो आपको क्या दिखाई देगा अपने फोन में, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं पीडीएफ। तो पीडीएफ ना ही इमेज होती है, ना ही ऑडियो होती है, ना ही वीडियो होती है, पीडीएफ होता है डॉक्यूमेंट। तो मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखिए मेरे फोन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे क्या सर्च करना है? मुझे सर्च करना है रिवीजन टेस्ट 3 मैथमेटिक्स क्लास 6। तो मैं सर्च कर रही हूं मेरा पीडीएफ। सो यहां पर सर्च हो रहा है। अब आप देखिए रिवीजन टेस्ट 3, फाइन। सो ये वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये है मेरा रिवीजन टेस्ट 3 वाला डॉक्यूमेंट। आप देखिए ऊपर की तरफ नेम आपको दिखाई दे रहा है, रिवीजन टेस्ट 3 मैथमेटिक्स 6th क्लास पीडीएफ अटैच हो गया। और नेम आप पूरा वापस रीड कर लीजिए तो आप श्योर हो जाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया था वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच हुआ है। ओके, इसके बाद में नीचे आप देखिए ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा अपलोड का ऑप्शन। ओके, सो यू हैव टू प्रेस ऑन दिस अपलोड ऑप्शन। इस अपलोड ऑप्शन के ऊपर अब आप प्रेस करेंगे। सो देखिए मैंने इसके ऊपर प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया ये देखिए बार जो थी वो ब्लू हो गई। पहले जो बार थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी, अपलोड करते ही वो बार ब्लू हो गई। और ब्लू होने के बाद में नीचे देखिए मुझे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें पीडीएफ अटैच हो गया है और उसके ऊपर रिवीजन टेस्ट 3 लिखा हुआ है। फाइन, अब देखिए मेरा पीडीएफ यहाँ पर अटैच हो गया है। अब मैं सिंपली सबमिट के ऊपर प्रेस करूंगी। देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बैक और सबमिट। तो मुझे सबमिट करना है मेरा पीडीएफ, तो मैं सबमिट के ऊपर प्रेस करूंगी। जैसे ही मैं सबमिट पे प्रेस करूंगी मेरा जो पीडीएफ है वो सबमिट हो जाएगा। ओके, और मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा आवर लेडी ऑफ पिलर कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से जिसमें लिखा होगा योर आंसर शीट ऑफ रिवीजन टेस्ट 3 हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो आंसर शीट मैंने क्रिएट करी थी वो अब सक्सेसफुली मेरी टीचर के पास में पहुंच चुकी है। सो ये है बेटा कंप्लीट प्रोसेस आपको अपलोड करने का अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को गूगल फॉर्म के ऊपर। और आप तभी श्योर होंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है जब लास्ट में आपको ये नोटिफिकेशन आएगी। इसकी लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है, आपको ये भी दिखाई दे सकता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। ओके, सो अलग अलग आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर दिखाई देगा कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। लैंग्वेज अलग हो सकती है बट इट विल शो यू दैट योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, now I hope all the steps are clear to you, so you please follow these steps, and the icon of doc scanner which I have shown you, please install that doc scanner in your mobile phone and try uploading your PDF through that doc scanner. Okay, और इट इज़ नॉट कंपलसरी कि डॉक स्कैनर ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी कंपलसरी नहीं है कि डॉक स्कैनर होना चाहिए। आप कोई भी स्कैनर लीजिए, कोई भी पीडीएफ मेकर लीजिए
बस ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ क्रिएट होनी चाहिए उससे, और वो पीडीएफ सेव होनी चाहिए, और पर्टिकुलर आप नेम से सेव करोगे ताकि आप उसको इजीली सर्च कर सको अपने फ़ोन के अंदर। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत पीडीएफ अटैच कर दो किसी दूसरे पेपर के अंदर। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल, और आप इमेजेस लेते समय ध्यान रखेंगे कि आपकी इमेजेस ब्लर ना हो, सारी इमेजेस एकदम क्लियर हो। फाइन। So here I am ending my lecture. I hope this tutorial is helpful for you, and you must have understood everything, that how to create the PDF and then how to upload it on the Google form. Okay. So thank you so much.